नमस्कार, प्राइवेट फोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आज आपको दिखाएंगे कोलकाता कांड के आरोपियों से पॉलीग्राफ टेस्ट में सवाल, क्या खुल गया साजिश का जाल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, बीजेपी ने दागे सवाल, कैसे मचा बवाल ये भी आपको बताएंगे। कहां आई आसमान से आफत, कुछ नहीं बचा, सब हो गया बर्बाद, ये भी आपको दिखाएंगे। और क्रिकेट के गब्बर का संन्यास, सोशल मीडिया पर कैसे कही दिल की बात, ये भी आपको बताएंगे। तो बहुत सारी खबरें होंगी जिनका अपडेट आपको देंगे, लेकिन रेप मर्डर केस में बड़ा अपडेट आपको देते हैं। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। कोलकाता में सीबीआई ने पॉलीग्राफ टेस्ट किया। जेल में आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट, सच झूठ सब सामने आएगा। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिनको जन्मदिन पर विश किया था ममता बनर्जी ने, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। कुल 7 लोग पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। कोर्ट ने इजाजत दी। सीबीआई दफ्तर में 6 लोगों का, 1 का जेल में। कोलकाता रेप केस पर एक्शन में सीबीआई। आरजी कर वित्तीय अनियमितता की जांच भी सीबीआई की तरफ से की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश पर एसआईटी ने सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई की टीम करेगी। मतलब अब पर्दे खुलेंगी तो सब कुछ सामने आएगा। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से आज फिर पूछताछ सीबीआई की स्पेशल टीम कर रही है। हालांकि पूछताछ तो लगभग हो गई और अब पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। संदीप घोष से सवाल जवाब का आज 9वां दिन है। इससे पहले 8 दिन लगातार सीबीआई ने 100 घंटे से भी ज्यादा पूछताछ की थी। संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिले तो और पूछताछ का दायरा बढ़ता गया। कोलकाता रेप कांड के विरोध में प्रदर्शन जारी है और कोलकाता में मॉर्निंग वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। रविंद्र सरोवर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें आप देखिए, ये सभी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मौजूदा लोगों ने न्याय के हक में आवाज उठाई और कहा कि जो भी ऐसे आरोपित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर के पुणे में हेलीकॉप्टर क्रैश। पुणे के पॉट गांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था निजी हेलीकॉप्टर। रात से के वक्त इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि 2 लोग सुरक्षित हैं, 2 लोग घायल हुए थे जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है। कोई हताहत नहीं हुआ है। मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। महाराष्ट्र के पुणे में ये हादसा हुआ। एक गाँव में, पौध गाँव है उसका नाम, और वहाँ मौजूद ग्रामीणों ने, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने देखा कि आसमान से एक हेलीकॉप्टर बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा है। उन्होंने वीडियो बना लिया। तो हैदराबाद ये विमान जा रहा था पुणे से, जिसके बारे में जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, ये विमान, ये हेलीकॉप्टर, निजी हेलीकॉप्टर। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सुंधा पर्वत पर भारी बारिश से बड़ी तबाही देखने को मिली। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अब इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको यकीन होगा कि ये आम रास्ता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। जोरदार सैलाब से लोगों में दहशत है। इन तस्वीरों को देखकर लोग डरे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा हाल तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं, लेकिन आज आप देखिए ऐसा हाल यहाँ पर हो गया है। इतनी तेज धार, इतना तेज बहाव, किसी ने नहीं सोचा था। तो जालौर की तस्वीर दिखा रहे थे। जालौर में गुजरात की महिला पर्यटक की मौत की खबर है। पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से पर्यटक की मौत हो गई। एक शख्स के लापता होने की खबर है। इतना तेज बहाव है पानी का यहाँ पर। अभी हमने आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाई थी और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि एक महिला पर्यटक की मौत हो गई और एक शख्स लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इतना तेज बहाव कि लोग डर में है, सदमे में है कि ऐसा तेज बहाव पहले नहीं देखा था यहाँ। गुजरात के दाहोद से एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। पानम नदी में सैलाब के बीच 6 लोग फंस गए। अचानक सैलाब आया और फिर वो फंस गए। कंजेटा गांव के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं और वन विभाग और पुलिस की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्कल में, ये कैसे रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ पर रस्सी बांधी गई। रस्सी बांधने के बाद एक ह्यूमन चेन बनाई गई और ह्यूमन चेन बनाने के बाद उन लोगों तक पहुंचे गए। वो जो कोने में आप देख रहे हैं वहाँ लोग जो फंसे हुए हैं, ये देखिए, और इनको रस्सी के सहारे फिर एक एक करके निकाला गया।
गुजरात के मोडासा में भारी बारिश से हाहाकार। जोरदार बारिश के कारण जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न हो गए। कई जगहों तक घुटने तक पानी भर गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ये जो तस्वीर है वो गुजरात की है। गुजरात के मोडासा की लोकेशन है ये, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है सड़कों पर। सबसे बड़ी दिक्कत कि पानी जब जमा हो जाता है उसके बाद बीमारी भी फैल जाती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी बहुत तैयार है, एक्टिव है, नजर बनाए हुए है। गुजरात से और भी खबर आपको दिखाते हैं। खेड़ा से एक बड़ी खबर, भारी बारिश यहां भी हुई, गांव में बाढ़ आई। डाकोर में रणछोड़ जी मंदिर के बाहर पानी भर गया। सैलाब को पार कर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बारिश के चलते रणछोड़ जी मंदिर परिसर और मार्केट में कई फीट पानी भर गया। कई गाड़ियां यहां पर पानी में आधी डूब गई और लोगों को मंदिर जाना पड़ा, वो भी पानी में पूरे घुटने तक गिले होते हुए। ये जो आप देख रहे हैं ना 4 तस्वीरें, इनमें आप देखिए जो लोग हिम्मत करके सड़क पर निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं, बाकियों की हिम्मत नहीं हो रही है, इतना पानी भरा हुआ है। बिहार के नालंदा में बाढ़ से हाहाकार और पंचाने नदी के उफान से कई इलाके जलमग्न हो गए। सोहसराय के इलाके में सड़कों पर पानी आ गया। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और यहाँ पर लोग बाग देखिए पुल पर आ गए हैं देखने के लिए। अरे इतना पानी, मतलब लोगों ने भी नहीं सोचा। तब देखिए बेचारा ये शख्स, ये बच्चा एक हाथ से पेंट पकड़ा हुआ है, एक हाथ से साइकिल पकड़ा हुआ है। ये देखिए सर, ये सुनने में आ रहा है ये कोडरमा की तरफ से पानी छोड़ा गया है और ये किसान कॉलेज छिलका पर से होते हुए पानी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिससे आने ये हो सके कि पानी के ये बाजार में स्तर अपना रूप धारण कर ले और इसी से इसमें किसी प्रकार का क्षति भी हो सकती है। और आने जाने में जितने भी ये समस्या देख लीजिए, मोहल्ला सलेमपुर का वो कटाव है वो पूरी तरह से। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ से हाहाकार मचा है। तेज बारिश के कारण नदी नाले सब उफान पर। कई जगहों पर पुलियों के ऊपर पानी बह रहा है। ये देखिए, अब बताइए जो लोग बाइक लेकर यहाँ पर निकले हैं सोचे अपनी मंजिल पर जाएंगे, लेकिन मंजिल पानी। अब यहाँ पर कैसे मंजिल तक दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर मंजिल तक पहुँचने वाला रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए, अब ये बाहुबली कह सकते हैं इन्हें कि पानी में गाड़ी पूरी डूब गई है लेकिन फिर भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये गाड़ी फंस गई गड्ढे में तो फिर भी निकालने की कोशिश, दे ढक्का ऐसे पार किया जा रहा है। चुनाव से पहले कश्मीर को दहलाने की जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई। बारामुल्ला के राफियाबाद में आतंकियों की फायरिंग हुई और सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद आतंकी फरार हो गए। मतलब आतंकियों ने फायरिंग की, मुंहतोड़ जवाब हमारे सुरक्षा बलों ने दिया, फिर दुम दबाकर वहां से आतंकी भागे। हालांकि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और जल्द ही इन आतंकियों को बातरूरों तक पहुंचा भी दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन यहां जारी है। राफियाबाद, जम्मू कश्मीर, तस्वीरें देखिए, चप्पे पर पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी। खबर आज असम से, आज की बड़ी खबर आप कह सकते हैं। असम गैंगरेप को लेकर इस वक्त बड़ी खबर ये कि एक नौगांव गैंगरेप में एक मुख्य आरोपित की मौत हो गई। क्राइम सीन से भागने की कोशिश कर रहा था, तालाब में गिरा, तफजुल इस्लाम की मौत हो गई। सीन रिक्रिएट करने के लिए सुबह 4 बजे पुलिस आरोपित को लेकर यहां पर पहुंची थी। उसने मौका देखा और वहां पर पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की, लेकिन तालाब में कूदा, बाहर निकल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो इंसाफ हो गया पीड़ित के साथ। আমাৰ তেওঁক সোধপোছ কৰাৰ পিছত আৰু তেওঁক যিটো আমাৰ চিন অফ ক্ৰাইম য'ত ঘটনাটো হৈছিলে সেইটো দেখুৱাবলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে। তেনেতে তেওঁ আমাৰ চিপাহীটোৰ পৰা হেণ্ডকাপৰ ৰছীডাল পটকৈ টানি তেওঁ পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু পানী যিহেতু তাত পুখুৰী আছে, পুখুৰীত পৰে। লগে লগে আমি কৰ্ডন কৰোঁ। কৰ্ডন কৰাৰ পিছত SDRFক খবৰ দিয়া হয়। पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। कल भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, आज भी बहुत सी जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हर जगह पर लगभग जहां जहां परीक्षा हो रही है हर जगह पर परीक्षा केंद्रों पर CCTV से निगरानी की जा रही है। आज भी सेंटर्स पर परीक्षार्थियों की भीड़ दिखाई दी, जैसा कि आप देख रहे हैं ना। ये अयोध्या से तस्वीर, यहाँ एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हुआ। सकुशल संपन्न हो चुकी है। आज भी
बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के 67 जनपदों में परीक्षाएं चल रही हैं और सभी हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार भ्रमणशील हैं। जिनका जो क्षेत्र है वहाँ जाके सेंटरों का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं देख रहे हैं और सभी जगह पे एसओपी के हिसाब से हमारे पुलिस के प्रभारी और मजिस्ट्रेट साहबान यहाँ मौजूद हैं और आपने खुद यहाँ देखा होगा कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से, और ये लखनऊ का सबसे बड़ा सेंटर भी है। तो यूपी पुलिस परीक्षा के पहले दिन 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 32% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 67 जिलों में 1164 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भर्ती परीक्षा 6 अभ्यर्थी जो है वो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। फुल प्रूफ एग्जाम का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पूरी परीक्षा जो है वो फुल प्रूफ हो रही है। तमाम सीनियर अधिकारी जो है लगातार इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी एग्जाम भी है और सबसे फुल प्रूफ तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक कुछ सूचनाएं जरूर मिली हैं, अफवाह फैलाने की खबरें आई हैं। गोरखपुर में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको फेक डॉक्यूमेंट को ऐसे पकड़ा गया है। इसके अलावा करीब 61 अभ्यर्थी और हैं जिनको जो है परीक्षा में जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो मैच नहीं हो रहे थे। हालांकि परीक्षा बोर्ड ने उन्हें परमिशन जरूर दी एग्जाम देने के लिए कि इनकी स्क्रूटनी बाद में की जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा एग्जाम को गवर्न किया जा रहा है, जिस तरह से पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, वो अब तक का सबसे फुल प्रूफ एग्जाम भी है। तो इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह क्या कह रहे हैं? यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिया उनके खिलाफ। ऐसा उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा आरोप है कि यासर शाह ने पेपर लीक की अफवाह को हवा दी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। यासर शाह पूर्व की अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं और उनके पिता जो हैं वो भी पूर्व के मुलायम सरकार में मंत्री थे। यानी यासर शाह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्योंकि अफवाह दी कि भाई परीक्षा लीक हो गई। और इन सबके बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 3 में से 1 छात्र परीक्षा देने नहीं आया। इसका कारण भाजपा राज्य में परीक्षा व्यवस्था से उठ चुका भरोसा है। ये अखिलेश यादव ने कहा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए। खबर अब छतरपुर पुलिस थाने पर पथराव से जुड़ी एक बड़ी खबर वो हम आपको बता देते हैं। 30 आरोपियों को पुलिस ने अब तक पकड़ लिया। ये देखिए सामने 30 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पथराव किया था थाने पर छतरपुर में। कांग्रेस नेता शहजाद अली, आजाद अली की तलाश हो रही है। आसिफ राइन की तलाश जारी है। छतरपुर पुलिस थाने पर पथराव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जो आप महल देख रहे हैं, सनम बेवफा मूवी देखकर उससे प्रेरित होकर ये महल बनवाया था शहजाद ने, हाजिर शहजाद ने, लेकिन ढह गया अब और खुद फरार है। वीडियो संदेश जारी कर रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थाने में ज्ञापन सौंपने गए थे और इस दौरान अचानक से पथराव शुरू हो गया। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसके बाद आनन फानन में पुलिस एक्शन में आई तो जिस शख्स का नाम सामने आया उसका नाम था हाजी शहजाद अली। हाजी शहजाद अली एक रसूखदार मुस्लिम समुदाय का शख्स है, मुस्लिम समुदाय का नेता है। प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे में जिले का उपाध्यक्ष भी रहा है और उसका नाम सामने आने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की और उसके इस महल नुमा मकान को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी बुलडोजर चला और एक्शन देखने को मिला। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ये विवाद छिड़ा हुआ है कि इस मकान को गिराने से पहले नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। एक वर्ग कह रहा है कि उन्होंने नोटिस तामील नहीं करवाया गया, दूसरा वर्ग कह रहा है कि हमने समय पर नोटिस दिया था। विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासन ने एक सबक देने की कोशिश की है। कैमरा यशवंत के साथ मकरन काली, टाइम्स नाउ भारत, छतरपुर। छतरपुर पथराव मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आरोपित हाजी शहजाद अली ने घटना को साजिश बताया है। वीडियो जारी किया, जैसा आपको बताया ना, वीडियो जारी किया और कहा कि पत्थरबाजी किसी की साजिश है, असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है पत्थरबाजी। ऐसी घटना छतरपुर में पहली बार घटित हुई। प्रशासन, मुख्यमंत्री ने निष्पक्ष जांच कराए, मेरे खिलाफ साजिश रची गई है, ये कह रहा है हाजी शहजाद।
इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर-बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस, तो 2 चप्पल इनको भी लगी है, खुद बता रहे। वहीं छतरपुर पत्थरबाजी मामले में बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। पथराव हिंसा करने वालों को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले गलत काम किया तो छत हो जाएगी घर से जुदा। भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, बांग्लादेश श्रीलंका बनाने की सोचिएगा मत। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। उत्तर के हवाले से एक बड़ी खबर, बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसी भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश में भारतीय एम्बेसी यानी दूतावास है, वो भी सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ अभी भी हिंसा जारी है और ये खबर आ रही है कि जो भारतीय दूतावास है बांग्लादेश में, वो भी अब सुरक्षित नहीं है। हालांकि भारत अपने लोगों की सुरक्षा करना बखूबी जानता है, लेकिन ये एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जो सियासत थी वो तेज हो गई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया। अमित शाह के सवाल पर अब कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया। अमित शाह ने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे थे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर ये सवाल पूछे। पावन खेड़ा ने अब पूछा कि जब बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी तो पीडीपी के मैनिफेस्टो में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी का जिक्र था, तब उन्हें कोई आपत्ति क्यों नहीं थी? कल अमित शाह ने 10 सवाल पूछे थे, अब कांग्रेस जवाब दे रही। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था। क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा, जिसमें सेल्फ रूल के बारे में बड़ा लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था। उसके बावजूद आपने उनसे समझौता करके सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पार्टियों ने जो तैयारियां वो शुरू कर दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मंगलवार को अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। इनमें अनुच्छेद 370 की बहाली समेत जनता से 12 वादे किए गए थे, जिसे बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी बताया। इसके बाद 22 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में बीच में गठबंधन का ऐलान हुआ। अब इसी गठबंधन ने सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया, जिसे लेकर बीजेपी सवाल दाग रही है तो कांग्रेस बीजेपी को उसका अतीत याद दिला रही है।
गणेश स्थापना यात्रा पर पथराव मामले में कुछ नए वीडियो सामने आए, वो आपको दिखाएंगे। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं यहां पर, और सामने से आप देखिए जो पत्थर आ रहे हैं। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि मस्जिद से पथराव किया गया। पथराव के बाद दोनों गुटों के लोगों में झड़प हो गई, अफवाह फैली, पथराव हुआ। ये देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं वो पत्थर आ रहे हैं, यहां पर आप इस वीडियो को देखेंगे। आ गया रायपुर से बड़ी खबर, नक्सलवाद के खिलाफ रायपुर में हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ली गई। अमित शाह ने हिस्सा लिया इस मीटिंग में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जबकि जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। कई राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी बैठक में मौजूद रहे। गब्बर यानी क्रिकेटर शिखर धवन ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। आज सुबह सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर एक वीडियो भी जारी किया। शिखर ने कहा कि मैं अपने क्रिकेट के सफर का ये अध्याय समाप्त कर रहा हूं, अनगिनत यादें ले जा रहा हूं। सभी का धन्यवाद। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सेना जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी। फिर मेरी टीम, जिसके साथ साथ मैं सालों खेला। मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है। तो बस